यकीनन आप गिरजाघर के लिए मुकर्रर किए हुए नए राहिब हैं। शहर में जो वाकयात हुए उनमें हमने राहिब ब्रूनो को खो दिया। वो यसु मसीह के एक सच्चे पैरोकार थे। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खुदावंद अजीज ब्रूनो की रूह को पुरसुकून रखे। जब पहली बार इस शहर में आई तो बहुत अकेली थी मैं, बहुत डरी हुई और थकी हुई, कोई अपना नहीं था। तब राहिब ब्रूनो ने मुझे सहारा दिया और कभी तन्हा ना छोड़ा। वो मेरे दिल में उठने वाले तूफान को रोक लेते और आज उनके ना होने से मैं फिर से तन्हा हो गई। कहने को बहुत कुछ है दिल में। उम्मीद है उनका जानशी भी उन जैसा ही होगा। दिल की बात आपको बता सकती हूँ क्या? जरूर। खुदा रहीम है, इसलिए हम भी माफ करते हैं। मेरी आवाज, मेरे हाथ, मेरी रूह और मेरा जिस्म सब मसीह है। बताइए, सुन रहा हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाई। मेरा सरमाया, मेरा सुकून था जो तकिए पर सर रखते हुए मिलता मुझे। मोहतरम राहिब वो भी अब नहीं रहा और इसलिए अब मैं सुकून का सांस भी नहीं ले पा रही हूं। इस बेचैनी की वजह क्या है? वो यहां काहिरा में मैं कई ईसाई सिपाहियों की मौत का सबब बनी हूं। वाकई? खुदावंद तुम्हें माफ करे, ये कैसे हुआ? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, यही मेरी मुश्किल है। चाहे कितनी ही महारतें क्यों ना सीख लूं मैं, ये खला मेरे दिल में मौजूद रहता है, जैसे मेरा किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं। दिल में पैदा होने वाले सवाल मेरे दिल को चीर के रख देते हैं, जिनको जानने के लिए मैं अपनी मां को ढूंढना चाहती हूं। तो कहां है तुम्हारी मां? कहीं खो गई है? बहुत मुख्तसर भी है और बहुत तवील भी है ये कहानी। अब तक मुझे अपनी मां का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की उम्मीद है कि उन्हें एक दिन जरूर ढूंढ लूंगी मैं। दुआ है कि तुम्हें मिल जाए वो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सुराग नहीं, कैसे ढूंढोगी तुम? जब 8 या 10 साल की थी मैं, तब से एक धुन मेरे जहन में मौजूद है। औरत की वो आवाज ख्वाबों और हकीकत के बीच है। कोई सबूत तो नहीं, मगर मेरा दिल कहता है कि वो मेरी मां की आवाज है। एक सुरीली आवाज, दिलकश भी, वो मासूम सी आवाज जिसने मेरे दिल को वो सुकून दिया है जिसे मैं आज तक नहीं भूली। तो क्या तुम्हें वो नगमा याद है? नहीं, क्योंकि मेरे जहन में सब कुछ धुंधला सा है। शायद वो कोई लोरी है या फिर दुआ है। मेरा हाफिजा बहुत अच्छा है, मुझे हजारों गीत याद है, मगर बस वही नगमा याद नहीं आता मुझे। मुझे बताइए कि आपको ये सब कुछ पागलपन लगता है? नहीं तो आगे बताओ मुझे। सालों से कई धुनें सुनी, लेकिन उस जैसी कोई नहीं। बस वही धुन एक मेरी जिंदगी का सहारा है और यही मेरी जिंदा रहने की उम्मीद भी। मेरे अमीर, मेरे अमीर, क्या यही है आपके इंसाफ करने के उसूल? क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या मसला है तुम्हारा? मेरा नाम अंतुआन है और मैं एक मसीह हूं। सब तबाहशुदा मदरसों की तामीर में लगे हैं। हमारा गिरजाघर भी तबाह हो गया था और हमारे पादरी को भी कत्ल कर दिया गया।
बार बार मरम्मत की दरखास्त दी, लेकिन किसी ने हमारी बात पे तवज्जो नहीं दी। मुझे इस मामले का इल्म तुम्हारे जरिए हुआ। जो भी जरूरी होगा हम करेंगे, हमारे लिए सब बराबर हैं। मैंने आपसे भी अर्ज कर दी है, अब सब कुछ आपके हाथों में है। अमीर सलाहुद्दीन हमेशा अपने साथियों के हमरा बाजार में घूमता है। उसकी घात लगानी होगी हमें, मसलन टूटे हुए गिरजाघर की तरफ। मुझे नहीं मालूम कि कहां ले जाओगे, क्या करोगे, बस करो। देखो तो इसे, बड़ी हिम्मत है इसमें, इसे किसी अमीर की परवाह नहीं। उसने सही कहा। मुझे खुद जाकर देखना होगा कि गिरजाघर की क्या हालत है। बुरा मत मानना, मुझे जाना होगा क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। सही, बाकी मैं इसे बना लूंगा। बहुत शुक्रिया मेरे अमीर। और वाली तुम बाजार चले जाओ। अल्लाह, फौरन खत्म करो इसे, अभी मेरी भी तो बनानी है। ये तुम्हारे लिए, मुझे और खूबसूरत बनाना। हूं मेरे ख्वाब भी मुझे कुछ इशारे देते हैं। कैसे ख्वाब, कैसे इशारे? छोटी थी तो जैतून के पहाड़ों पर खेलने जाती थी। मुझे अपने दिल में एक दर्द महसूस होता, जो अब भी होता है। मेरे आखिरी ख्वाब में भी वही कुछ हुआ। उस दर्द के उठते ही हर तरफ धुंध छा गई। फिर अचानक धुंध छट जाती है और मैं देखती हूं कि सर पर खोट और हाथ में इस्लाम का परचम थामे एक घुड़सवार जैतून के पहाड़ से शहर की फसील की तरफ बढ़ा। उसके आते ही मेरे दिल की सारी बेचैनी खत्म हो गई। दर्द जैसे कभी था ही नहीं। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, लेकिन मैं उससे मिल चुकी हूँ। कैसे? ख्वाब में दिखने वाले शख्स को मैंने हकीकी जिंदगी में देखा और शायद मैंने उसकी जान बचाई। क्या नाम है तुम्हारा? एक तरफ मुकद्दस कुद्स और दूसरी तरफ वो शख्स। एक मुसलमान अमीर इस्लाम का परचम थामे यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा है और मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। मुझे बताइए, ये कैसी आजमाइश है मोहतरम राहिब? जो कुछ भी मैंने ख्वाब में देखा वो हकीकत में बदल रहा है। मैं अपनी सरजमीन पर फिर से लौटूंगी। वो मुसलमान अमीर एक दिन यरूशलेम हासिल कर लेगा। ऐसा लगता है कि मुझे इश्क हो गया है उससे।